गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम हमारी हिंदी की क्लास में हमने जो लास्ट टाइम जो पोएम सीखी थी बढ़े चलो, उसकी आज हम एक्सरसाइज और शब्दार्थ आज हम सीखेंगे। तो चलो पहले हम उसके शब्दार्थ है वो देखते हैं। इसमें पहला है ध्वजा, जिसका अर्थ होता है झंडा। दूसरा है वीर, इसका अर्थ है बहादुर। उसके बाद का है धीर, धीर माने धैर्यवान, जिसके अंदर धैर्य होता है उसे हम धीर भी कहते हैं। उसके बाद का है डटो, डटो माने एक जगह पे डट के रहना, जमकर खड़े रहना कि नहीं मैं ये करके ही रहूँगा, मैं ये अधूरा काम नहीं छोड़ूंगा। इसे डट के रहने वाले को डटो कहते हैं। उसके बाद का है दहाड़ना, दहाड़ना माने गर्जना करना। उसके बाद का है निडर, निडर माने जो किसी से ना डरे उसे कहते हैं निडर। उसके बाद का है मेघ, मेघ माने बादल। उसके बाद आता है प्रातः, प्रातः माने सुबह, जो हम सुबह का वक्त होता है उसे हम प्रातःकाल भी कहते हैं। तो यही जो शब्दार्थ है वो आपको आपकी नोटबुक में 2 टाइम्स लिखने हैं और साथ ही में लर्न करने हैं। और अभी हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, जिसमें पहली एक्सरसाइज है कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। जिसमें पहला है हाथ में ध्वजा रहे बालदल सजा रहे। उसके बाद का दूसरा है सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। तीसरा है प्रातः हो कि रात हो संग हो न साथ हो। अभी इसके बाद की एक्सरसाइज समान तुक वाले शब्द लिखो। उसका मतलब है जो बोलने में समान लगते हैं वैसे शब्द हमें चुन के लिखने हैं। जिसमें पहला है ध्वजा, तो उसके साथ होगा सजा। दूसरा है पहाड़, तो उसमें आएगा दहाड़। तीसरा है बरसते, तो उसके साथ जाएगा गरजते। चौथा है रुके, तो उसके साथ आएगा झुके। पांचवा है डटो, तो उसके साथ होगा हटो। छठा है रात, तो उसके साथ आएगा साथ। अभी उसके बाद की एक्सरसाइज देखते, जो है अनेक शब्दों के लिए कविता में दिए गए एक शब्द चुनकर लिखो। जिसमें पहला है जो बहादुर हो, तो वैसा कौन होता है, वीर होता है जो बहादुर होता है, तो उसमें आएगा वीर। उसके बाद का दूसरा है जो आकाश में गड़गड़ की आवाज़ करे। तो आप सभी को पता होगा कि आकाश में गड़गड़ की आवाज़ कौन करता है, राइट, आकाश में गड़गड़ की आवाज़ बादल करते। मगर कविता में बादल के लिए क्या कहा गया है, यस, कविता में बादल के लिए मेघ शब्द प्रयोजा गया है, तो उसमें आएगा मेघ। उसके बाद का तीसरा है जो आकाश में रह रह कर चमके। तो आकाश में कौन चमकता है, तो उसमें आएगा बिजली। इसके बाद का लास्ट है जो किसी से ना डरे, तो उसमें आएगा निडर। तो आज मैं आशा करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो आज आपको होमवर्क में ये सारी एक्सरसाइज और जो हमारे शब्दार्थ थे वो शब्दार्थ आपको आपकी नोटबुक में 2 टाइम्स लिखने हैं और लर्न करने हैं। और ये जो सारी एक्सरसाइज है वो आपको आपकी नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में लिखनी है और लर्न भी करनी है। थैंक यू।